नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ आपके सामने थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 37 और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है। हमारा टॉपिक है चेंज इन एंट्रोपी इन आइडियल गैस। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि हमारे पास क्या है, कोई एक आइडियल गैस है और वो आइडियल गैस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रही है, यानी क्या हो रही है, प्रोसेस हो रही है। किसी एक आइडियल गैस में प्रोसेस हो रही है और उस प्रोसेस के दौरान हम चेंज इन एंट्रोपी कैसे फाइंड करेंगे, ये क्या रहेगा आज का हमारा एम रहेगा। ठीक है, एम क्या है समझ में आ गया। अगर एम समझ में आ गया तो क्या करते हैं, इसको प्रोसीड करते हैं। ठीक है, तो लेट अस अज्यूम अब कोई हमारे पास एक प्रोसेस है और किसी भी एक प्रोसेस को दिखाने का सबसे अच्छा तरीका या फिर सबसे सिंपलेस्ट तरीका क्या रहता है, पीवी डायग्राम। ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरे पास कोई एक 1 मोल ऑफ आइडियल गैस है। मैंने एक स्पेसिफिकली कितनी ले ली आइडियल गैस ले ली, 1 मोल। मैंने 1 मोल आइडियल गैस ली और उसकी जो प्रोसेस है, जो प्रोसेस उस आइडियल गैस में हो रही है, उसको मैं इस पीवी डायग्राम से क्या कर रहा हूँ, रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये क्या है, मेरी वी एक्सेस है और ये मेरे पास क्या है, पी एक्सेस। आप इसके नीचे थोड़ा बहुत लिख भी सकते हो। आपने हेडिंग डालनी है, हेड डालनी है चेंज इन एंट्रोपी इन आइडियल गैस और उसके नीचे लिखना है लेट अस कंसीडर वी हैव 1 मोल ऑफ आइडियल गैस एंड अंडरगो ए प्रोसेस विच इज रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग पीवी डायग्राम। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ये इसके ठीक ऊपर लिख देना, वो आपकी मर्जी, लिखो नहीं लिखोगे तब भी चलेगा। तो ये हमने लिखा और लिखने के बाद जो प्रोसेस उसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम इस पीवी डायग्राम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और लेट अस से इनिशियली वो कहाँ पर है, स्टेट ए पर है और फिर इस तरीके से एक ग्राफ मिला हमको और फाइनली वो कहाँ पर है, गैस हमारी स्टेट 2 पर है। 2 स्टेट है, एक स्टेट ए है और दूसरी क्या हमारे पास स्टेट बी है। अब स्टेट ए में कुछ स्टेट वेरिएबल होंगे या फिर थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल होंगे एंड टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम होगा। अज्यूम कर लिया कि यहाँ पर इनिशियली उसका प्रेशर कितना है, P1 है, वॉल्यूम कितना है, V1 है और टेम्परेचर कितना है, T1। इन तीनों चेंज हो रहे हैं। और यहाँ पर जो मेरे पास प्रेशर मान लिया कितना है, P2 है, वॉल्यूम कितना है, V2 है और टेम्परेचर कितना है, T2 है। तो ये क्या हुई, एक मेरे पास प्रोसेस हुई किसी एक 1 मोल ऑफ आइडियल गैस में, यानी n इक्वल टू कितना ले रखा है हमने, 1 ले रखा है। n इक्वल टू कितना है हमारे पास, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस है। वो स्टेट ए से स्टेट बी में गई, यानी जब भी कोई स्टेट चेंज होता है तो क्या होती है, प्रोसेस होती है। तो ये प्रोसेस हुई और इस प्रोसेस के दौरान एंट्रोपी में कितना चेंज आया, ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है ना। अज्यूम करो कि इनिशियली ऐसा अज्यूम करो, जैसे हमको पता है ना, जब हम एंट्रोपी में चेंज निकालना होता है तो एंट्रोपी में चेंज ds इक्वल टू क्या होता है, dq/t होता है। हमने अज्यूम कर लिया कि मैंने ए स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट dq क्या करी, किसी एक सिस्टम को या बोलते हैं आइडियल गैस को ट्रांसफर करिए। तो लेट अस कंसीडर dq अमाउंट ऑफ हीट गिवन या फिर ट्रांसफर टू द गैस then at temperature T then change in entropy ds will be equal to क्या हो जाएगा बताओ, since we know this ds will be equal to dq/t and we are assuming that कि this process is happening very slow and if this process is very slow it means it is reversible process। क्या हो गया, अप्रोक्सीमेटली रिवर्सिबल प्रोसेस होगी। तो वहां पर हम ये फॉर्मूला क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ds इक्वल टू कितना आ जाएगा, dq/t आ जाएगा, जहां dq क्या है, एक वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट है जो कि हमने आइडियल गैस को दे रखी है। t क्या है, जिस टेम्परेचर पर दे रखी है वो टेम्परेचर है और ds क्या है, चेंज इन एंट्रोपी है। इतनी बात समझ में आई। ओके ना, हमें क्या करना है, ये तो क्या हुआ जब हमने बहुत छोटी सी हीट दी, तो टोटल चेंज इन एंट्रोपी कितना आ जाएगा बताओ। नाउ टोटल चेंज इन एंट्रोपी, देखो जो ds है वो क्या है, इनफाइनिटेसिमल चेंज इन एंट्रोपी है। अगर मैं यहाँ पर क्या निकालूं, टोटल चेंज इन एंट्रोपी निकालूं तो क्या कर दूंगा, इंटीग्रेशन। तो क्या हो जाएगा देखो, तो दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ds इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dq/ कितना आ जाएगा, ये t आ जाएगा, ऐसा कुछ आ जाएगा। अब देखो ds का इंटीग्रेशन यानी क्या आएगा, जो ds का इंटीग्रेट करके तो आंसर आएगा वो क्या होगा, चेंज इन एंट्रोपी होगा। लेट अस से द टोटल चेंज इन एंट्रोपी ऑफ गैस इज डेल्टा s, तो इसका इंटीग्रेट कर तो आंसर आएगा कितना आएगा, डेल्टा s आएगा एंड दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन dq/ कितना आ गया, t आ गया। अब यहाँ पर लिमिट क्या आएगी बताओ, देखो लिमिट स्टेट में लिमिट क्या है, P1 V1 और T1 है और स्टेट 2 में जो मेरे पास वेरिएबल हैं वो क्या है, P2 V2 और
T2 है। ठीक है, तो लिमिट कहाँ से कहाँ आ जाएगी, यहाँ पर या तो लिमिट क्या हो सकती है P1 हो सकती है, या V1 हो सकती है, या T1 हो सकती है, और यहाँ लिमिट क्या हो सकती है P2 V2 T2। ये क्या दिखा रहा है, यानी स्टेट 1 से कहाँ जा रहा है, स्टेट 2 में जा रहा है। 1 से 2 भी लिख सकते हो, A से B भी लिख सकते हो, या फिर P1 V1 T1 से P2 V2 T2 ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, आपकी मर्जी है। आप अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहो तो इसको A to B भी लिख सकते हो, जहाँ A किसको रिप्रेजेंट करेगा, कैपिटल A स्टेट A को, और B किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्टेट B को। और जो मैंने कंबाइन लिखा है क्या, P1 V1 T1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टेट 1 को, और P2 V2 T2 ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टेट 2 को। वो आपकी मर्जी है, आप क्या लिखना चाहते हो। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इसको आप ये भी लिख सकते हो कि इंटीग्रेशन dq डिवाइड में कितना आ जाएगा t, एंड फ्रॉम स्टेट A टू स्टेट B। ये शॉर्ट फॉर्म हो गए, स्टेट A टू स्टेट B लिखो, या फिर P1 V1 T1 से P2 V2 T2 लिखो, आपकी मर्जी है। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर न तो प्रेशर दिख रहा है मेरे को, ना वॉल्यूम दिख रहा है, एक टेम्परेचर दिख रहा है, वो भी खाली इकलौता है, यानी मेरे को इंटीग्रेशन करने की यहाँ पर फील आ ही नहीं रही है। अब कैसे आएगी फील, फिर देखो हम जाएंगे किसके पास, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के पास। सिंस वी नो व्हाट वी नो, सिंस वी नो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यानी FLOT फ्लोट से क्या हो जाएगा, क्या होता है हमारे पास कि हीट गिवन dq इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन इंटर एनर्जी प्लस कितना होता है, वर्क डन dW होता है। एंड सिंस वी नो दिस इज थर्मोडायनेमिकल वर्क डन, एंड थर्मोडायनेमिकल वर्क डन इज इक्वल टू P इंटू dV। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ से, dq इक्वल टू कितना आ जाएगा, du, और प्लस कितना आ जाएगा ये P इंटू dV, ऐसा कुछ आ गया। नाउ टेक दिस वैल्यू ऑफ dq फ्रॉम हियर एंड पुट इट हियर, इधर रख दो इसको उठा के, तो मुझे यहाँ जगह चाहिए, इधर बना दूँ मैं। देखो क्या निकल के आ जाएगा यहाँ से, तो चेंज इन एंट्रोपी ds विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम स्टेट A टू स्टेट B, और dq को जो कितना आ जाएगा du, और प्लस कितना आ जाएगा ये P इंटू dV, और अपॉन कितना आ गया ये T आ गया, अपॉन T, ऐसा कुछ आया। मैं इसको थोड़ा और चेंज कर सकता हूँ, देखो, एंड हियर वी हैव du इक्वल टू हमने पढ़ा था कि सिंस वी नो du इक्वल टू फॉर 1 मोल ऑफ गैस CV इंटू dt, ये होता है नहीं होता है, आंसर है हाँ जी होता है। अगर ऐसा होता है तो देखो ये एक्सप्रेशन और सिंप्लीफाई हो जाएगा। एक काम करो, इस du को यहाँ से उठाओ और इस du की जगह रख दो, तो यहाँ से मेरे पास जो ds या चेंज इन एंट्रोपी या टोटल चेंज इन एंट्रोपी निकल के आया, वो क्या निकल के आया, इंटीग्रेशन लिमिट A टू B, एंड दिस इज CV इंटू dt, और प्लस कितना आ गया ये P इंटू dV, और अपॉन में कितना आ गया, T आ गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। हम सब जानते हैं एक बार T इसके नीचे आएगा और एक बार T इसके नीचे आएगा, ये तो बचपन से पढ़ी हुई चीज़ें हैं। तो ds विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन, दिस इज A टू B, एंड दिस इज CV इंटू dt, और अपॉन कितना आ गया, T आ गया। फिर प्लस करके इंटीग्रेशन, मतलब क्या कर दिया, इसको सेपरेट कर दिया। ठीक है, इसको अलग लिख दिया, इसको अलग लिख दिया, ऐसा हम लिख सकते हैं। और ये क्या आ गया मेरे पास, P इंटू dV, और अपॉन कितना आ गया, T आ गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। यहाँ पर आप CV हम कांस्टेंट ट्रीट कर सकते हैं इसको, तो ये बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से। तो यहाँ से मेरे पास डेल्टा S विल बी इक्वल टू CV, ये बाहर आ गया इंटीग्रेशन से, और ये मेरे पास क्या बचा, A टू B आ गया, एंड दिस वन इज dt, और अपॉन कितना आया, T आया, और फिर प्लस कितना आ गया ये इंटीग्रेशन, दिस इज A टू B, और ये मेरे पास कितना आ गया, PdV, अपॉन कितना आ गया, T आ गया। नाउ सेट इज सम क्वेश्चन नंबर, अभी कोई क्वेश्चन नहीं लिया तो क्वेश्चन नंबर क्या बोल दो, इसको 1 बोल दो। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चीज़ें ठीक हैं। अगर मैं यहाँ पर इस A की जगह ये लिख सकता हूँ मैं P1 V1 T1 P2, और B की जगह P2 V2 T2, यहाँ पर भी A की जगह P1 V1 T1, और इस B की जगह P2 V2 T2। अब एक बार इंटीग्रेशन को देखो, ये इंटीग्रेशन सही है, T की रिस्पेक्ट में है, log T आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन इसको देखो, यहाँ पर प्रेशर भी है, वॉल्यूम भी है, टेम्परेचर भी है। यार या तो एक के टर्म होना चाहिए, या लगभग कम से कम 2 के टर्म होना चाहिए। ये 3 है यहाँ पर, मतलब 3 वेरिएबल एक ही इंटीग्रेशन के अंदर है। अब कैसे सॉल्व करोगे इसको? तो एक काम करते हैं, एक तरीका अपनाते हैं। पहली बार क्या करते हैं, ऐसा बोलते हैं कि हम ये एक्सप्रेशन डेल्टा एस को लाना चाह रहे हैं किसके टर्म में, टेम्परेचर और वॉल्यूम के टर्म में। ठीक है, यानी एक बार हम क्या करेंगे, सिर्फ 2 वेरिएबल देखेंगे, या टेम्परेचर या वॉल्यूम, सॉरी टेम्परेचर और वॉल्यूम, और प्रेशर को इग्नोर करेंगे। यानी प्रेशर को हम टेम्परेचर और वॉल्यूम के टर्म में एक्सप्रेस कर लेंगे। ऐसा हम कर सकते हैं बिकॉज हमारे पास क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन है। तो हम एक चीज़ अपना रहे हैं, बोलते हैं एक नया रास्ता अपना रहे हैं इस प्रॉब्लम से निजात पाने का, कि यहाँ पर प्रेशर भी है, वॉल्यूम भी है, टेम्परेचर भी है, तो कैसे सॉल्व करें। तो एक बार हम क्या करेंगे, 2 वेरिएबल लेंगे, टेम्परेचर और वॉल्यूम। दूसरी बार में हम क्या करेंगे,
टेम्परेचर और प्रेशर ले लेंगे और वॉल्यूम को प्रेशर और टेम्परेचर का टर्म में लिख देंगे। और तीसरी बार हम क्या करेंगे, प्रेशर और वॉल्यूम ले लेंगे और टेम्परेचर को प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म में एक्सप्रेस कर देंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इन इंटीग्रेशन को 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। यानी 3 केस यहाँ बनेंगे, केस 1, केस 2, केस 3। ठीक है, तो लिख के चलते हैं एक बार। ओके, तो देखो इसे मिटाऊँ मैं। देखो फर्स्ट केस में क्या कर रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। पहला केस क्या निकल जाएगा, पहला केस है मेरे पास क्या, डेल्टा एस इन टर्म्स ऑफ, इन फॉर्म ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, यानी पी और टी और वी के टर्म में लिखना है। ठीक है, अगर टी और वी के टर्म में पी हटाना पड़ेगा यहाँ से, तो पी कैसे हटेगा, तो सिंस वी नो पी भी इक्वल टू क्या होता है, आर टी होता है फॉर 1 मोल ऑफ गैस, क्योंकि उन्होंने पहले बोला है गैस कितनी मोल है, 1 मोल ऑफ गैस है। तो पी भी इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर टी हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास जो P इक्वल टू निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, आर टी अपॉन वी निकल के आएगा। P इक्वल टू आर टी अपॉन वी, अभी उठा के यहाँ पुट कर दो। तो यहाँ से मेरे पास डेल्टा एस इज इक्वल टू, ये सी भी तो बाहर है और अंदर कितना बच गया, ये डेल्टा टी और अपॉन कितना आ गया, टी आ गया। एंड लिमिट इज फ्रॉम T1 टू T2। देखो टेम्परेचर कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, T1 से T2 चेंज, और यहाँ पर सिर्फ टेम्परेचर, तो कहाँ से कहाँ हो जाएगा, T1 टू T2 हो जाएगा। और फिर प्लस कितना आ जाएगा, दिस इज इंटीग्रेशन, और P की जो कितना आ जाएगा, देखो आर टी अपॉन वी आ गया, फिर मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा ये, और ये मेरे पास डी भी हो जाएगा और अपॉन कितना आ जाएगा, टी आ जाएगा। देखो टी से टी कैंसिल, सिर्फ वॉल्यूम बचा है यहाँ पर, तो वॉल्यूम बचा, वॉल्यूम कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, V1 से V2 चेंज हो रहा है, तो कहाँ से कहाँ जाएगी लिमिट इसकी, V1 से V2 आ जाएगी। ठीक है, अब सॉल्व कर दो फिर इसको, तो मेरे पास क्या आ गया, ये डेल्टा एस इज इक्वल टू सी वी इंटीग्रेशन T1 से T2 1 अपॉन टी और इंटू डी टी, और प्लस आर देखो कॉन्स्टेंट हो जाएगा, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, अंदर कितना बचा 1 अपॉन वी और इंटू डी वी, दिस इज फ्रॉम V1 टू V2। ऐसा कुछ आ गया। अब ऐसा कुछ, अब तो सॉल्व करना बहुत आसान है भाई, बताओ क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन इसका, सब ने कर रखा है इंटीग्रेशन। 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग टी होता है। तो यहाँ से मेरे पास, इसे मिटाऊं, तो यहाँ से मेरे पास चेंज इन एंट्रोपी डेल्टा एस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, सी वी एल एन टी, एंड लिमिट कहाँ से कहाँ आ जाएगी, T1 से T2 आ जाएगी, और फिर प्लस कितना बच जाएगा, यहाँ से R आ जाएगा, और 1 अपॉन वी का क्या हो जाएगा, अगेन एल एन वी हो जाएगा, यानी नेचुरल लॉग वी, एंड दिस इज V1 से कितना हो जाएगा, ये V2 हो जाएगा। ठीक है, करो फिर अब, तो ये वैल्यू पुट करो, पहले अपर लिमिट फिर माइनस करके लोअर लिमिट, दिस इज सी वी, और अंदर कितना बच गया, ये एल एन T2 माइनस कितना आ जाएगा, एल एन T1 आ जाएगा, और फिर प्लस कितना आ जाएगा, यहाँ पर R आ जाएगा, एंड दिस वन विल बी द एल एन V2 माइनस कितना आ जाएगा, ये ln V1 आ जाएगा। log A माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, log A माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, log A अपॉन बी होता है। तो यहाँ से मेरे पास चेंज इन एंट्रोपी डेल्टा एस विल बी इक्वल टू सी वी, दिस इज ln, और अंदर कितना बच गया, ये T2 अपॉन कितना आ गया, T1 आ गया, एंड दिस इज प्लस का R, और यहाँ मेरे पास कितना आ गया, ln, और इंटू कितना आ जाएगा, ये V2 अपॉन V1 है। तो दिस इज माई चेंज इन एंट्रोपी, तो दिस इज माई चेंज इन एंट्रोपी इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। तो देखो यहाँ पर P जैसी कोई चीज नहीं दिख रही है, हमने क्या किया, यहाँ पर प्रेशर को टेम्परेचर और वॉल्यूम के टर्म में एक्सप्रेस कर दिया, और क्या निकाल दिया, डेल्टा एस निकाल दिया। जब मेरे पास तीनों साथ थे तो प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन जब मैं दो दो के जोड़े बना के कर रहा हूँ तो आसानी से क्या हो जा रहा है, हमारा इंटीग्रेशन सॉल्व हो जा रहा है। ठीक है, तो दिस इज माई चेंज इन एंट्रोपी इन केस ऑफ, या फिर इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर, सॉरी इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। इस तरीके से हम दूसरा केस ले सकते हैं, टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो सेकंड केस क्या हो जाएगा, देखो सेकंड केस हो जाएगा डेल्टा एस इन फॉर्म ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। अभी हम किसकी बात करेंगे, टेम्परेचर और प्रेशर की बात करेंगे। तो अगर टेम्परेचर और प्रेशर की बात करनी है तो यहाँ से हमको क्या हटाना पड़ेगा, डेल्टा भी हटाना पड़ेगा, क्योंकि वॉल्यूम नहीं चाहिए हमको, हमें क्या चाहिए, सिर्फ प्रेशर और टेम्परेचर चाहिए। तो कैसे हटाएंगे बताओ। तो सिंस वी नो पी भी इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, पी भी इक्वल टू फॉर 1 मोल ऑफ गैस दिस इज इक्वल टू आर टी, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड व्हाट वी गेट पी इंटू डी भी। पहले क्या किया, इसको कांस्टेंट रखा, इसका डिफरेंशिएशन किया, फिर प्लस कितना आ जाएगा, देखो v इंटू डी पी, दिस इज इक्वल टू आर कांस्टेंट है, टी का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, सॉरी डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। तो ऑन डिफरेंशिएटिंग दिस आइडियल गैस इक्वेशन फॉर 1 मोल वी गेट पी डी वी प्लस डी वी डी पी इज इक्वल टू आर डी टी, ये निकला। अब यहाँ से मैं पी डी वी निकाल सकता हूँ, देखो पी इंटू डी वी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आर
dt और माइनस कितना आ गया यहाँ से v इंटू डी आ गया। अब इस p dv की वैल्यू को यहाँ से उठाओ और कहाँ पुट कर दो, इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। नाउ इक्वेशन 1 बिकम लिख के चलना है, ठीक है। नाउ इक्वेशन 1 बिकम डेल्टा s इज इक्वल टू कितना आ गया ये cv इंटीग्रेशन dt अपॉन कितना आ गया t आ गया, एंड इट इज़ फ्रॉम t1 टू t2 और बीच में क्या आ गया प्लस आ गया, एंड दिस इज इंटीग्रेशन। इसकी जगह p dv की जगह ये वैल्यू पुट करो, कितना है मेरे पास देखो r dt माइनस कितना है ये v dp और अपॉन में कितना आ गया ये t आ गया, एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज। अभी यहाँ पर लिमिट मुझे पता नहीं है कि किसके रिस्पेक्ट में होने वाला है, तो फिलहाल के लिए इसको ऐसे रहने दो। अगर ये ऐसे रहा मेरा, अब देखो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा मेरे पास कितना डेल्टा s इज इक्वल टू सी भी, इसको थोड़ा देख ले ऐसे रहो, t1 से t2 1 अपॉन टी इंटू कितना आ गया ये dt आ गया, फिर प्लस कितना आ गया ये आ गया मेरे पास कितना इंटीग्रेशन r dt अपॉन t, ठीक है। फिर आया मेरे पास कितना माइनस का इंटीग्रेशन v अपॉन t और इंटू कितना आ गया dp आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर तो सिर्फ टेम्परेचर है, तो ये लिमिट यहाँ कहाँ से कहाँ आ जाएगी, t1 से t2 आ जाएगी। अब यहाँ पर v है और t है, और इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में है, p के रिस्पेक्ट में। तो अगेन मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इस v को हटाना पड़ेगा, क्योंकि t तो चाहिए हमको, v को हटाना। कैसे हटाओगे बताओ, एक काम करो, यहाँ से v अपॉन t निकाल लो। तो अगर मैं आइडियल गैस इक्वेशन से v अपॉन टी निकालूँ, यहाँ पर सॉल्व कर दूँ ब्रैकेट में, देखो पी भी इक्वल टू कितना होता है आर टी होता है। अगर मैं यहाँ से v अपॉन टी निकालूंगा तो दिस विल बी इक्वल टू आर अपॉन पी आ जाएगा। v अपॉन टी इज इक्वल टू आर अपॉन पी, v अपॉन टी इज इक्वल टू आर अपॉन पी, उठा के यहाँ रख देंगे हम, तो क्या निकल के आएगा यहाँ से मेरे पास डेल्टा s इज इक्वल टू दिस इज सी वी, और ये क्या आ गया मेरे पास एल एन टी आ जाएगा इसका एल टी, और लिमिट इज फ्रॉम t1 टू क्या आ जाएगा t2 आ जाएगा, फिर प्लस r कांस्टेंट है, इसका भी कितना हो जाएगा एल टी हो जाएगा ये एल टी, एंड लिमिट इज फ्रॉम t1 से t2 माइनस इसको कितना आ जाएगा r कांस्टेंट है बाहर और 1 अपॉन पी बचा इधर पर, तो कितना आ जाएगा ये 1 अपॉन पी इंटू कितना आ गया डी एंड लिमिट इज फ्रॉम p1 टू p2, ऐसा कुछ हो जाएगा। अब एक काम करो, सॉल्व कर दो, तो डेल्टा s लिमिट पुट करने के बाद यहाँ पर क्या बचेगा, देखो ये बच जाएगा मेरे पास कितना ln दिस इज t2 अपॉन t1 और प्लस कितना आ गया ये r, फिर यहाँ पर ln अगेन कितना बच जाएगा t2 अपॉन t1 बच जाएगा, और फिर माइनस कितना आ जाएगा r दिस इज ln p, और फिर मेरे पास कितना आ जाएगा लिमिट रखने के बाद ln p2 अपॉन p1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा ln p2 अपॉन p1, ऐसा कुछ आएगा। एक स्टेप मैंने सॉर्ट कर दिया यहाँ पर, ठीक है। पहले क्या आएगा ln p आएगा, इसका इंटीग्रेशन 1 अपॉन p डी का इंटीग्रेशन ln p, फिर अपर लिमिट लोअर लिमिट बीच में माइनस आएगा, और log a माइनस log b का फॉर्मूला क्या होता है log a अपॉन b होता है, तो कितना आ जाएगा ln p2 अपॉन p1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो ये ln t2 माइनस t1 अपॉन t2, ये भी क्या है ln t2 अपॉन t1, दोनों क्या हैं कॉमन है, तो यहाँ से मेरे पास डेल्टा s दिस इज ln, या फिर ऐसे लिखेंगे क्या आ जाएगा ये सी भी, ये आ गया मेरे पास कितना सी भी आया, और प्लस कितना आ गया यहाँ पर r आ गया, और बाहर कितना आ जाएगा ये ln t2 और अपॉन कितना आ गया t1 आ गया, एंड दिस इज माइनस का r एंड दिस वन इज ln, और ये मेरे पास कितना बचा यहाँ पर p2 अपॉन p1 बचा है, ठीक है। अब ये मेरे पास क्या है सी भी प्लस आर है, सिंस वी नो सी पी माइनस सी बी इक्वल टू क्या होता है, सिंस वी नो सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर, तो यहाँ से सी पी इक्वल टू कितना आ गया सी भी प्लस आर आ गया। तो जो ये सी भी प्लस आर है इसको क्या लिख सकता हूँ मैं सी पी लिख सकता हूँ, तो उठा कर रख दो फिर यहाँ पर, तो डेल्टा एस विल बी इक्वल टू दिस इज सी पी एंड एल एन, और अंदर कितना बच गया ये t2 अपॉन t1, फिर माइनस का आर एल एन, और अंदर कितना बच गया p2 अपॉन कितना आ गया p1 आ गया। तो दिस इज माई चेंज इन एंट्रोपी इन केस ऑफ, बोल सकते हैं इन फॉर्म ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो टेम्परेचर और प्रेशर के टर्म में जो आइडियल गैस के केस में जो चेंज इन एंट्रोपी होगी वो इस टर्म में यानी इस फॉर्म में आएगी, क्या है p है, ठीक है। इधर पे दिस इज माई p, दिख रहा है नहीं दिख रहा है आपको, आज कुछ छोटी राइटिंग हो रही है, अगर बड़ी करूँगा तो मुझे 5-6 मिटाना पड़ेगा एक ही बोर्ड, दिख रहा है ना, आई होप दिख रहा होगा, इतना एडजस्ट कर सकते हो। देखो नहीं भी दिख रहा है ना, मैं हर एक शब्द स्पष्ट बोलता हूँ नहीं बोलता हूँ, ठीक है। करो भी लाइक शेयर सब्सक्राइब, खाली बोलता हूँ। देखो अब किसकी बारी है, देखो क्या हुआ, सबसे पहले क्या किया हमने टेम्परेचर वॉल्यूम, फिर क्या किया टेम्परेचर प्रेशर
अब क्या करो, प्रेशर वॉल्यूम, अब जोड़े किसका बनाओ, प्रेशर और वॉल्यूम का। नाउ डेल्टा एस इन फॉर्म ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। थर्ड क्या हो जाएगा, थर्ड पॉइंट, डेल्टा एस इन फॉर्म ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। ठीक है, यानी यहाँ से हमको क्या हटाना है, अभी टेम्परेचर हटाना है। तो टेम्परेचर कैसे हटेगा, देखो, सिंस वी नो व्हाट वी नो, पी वी इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, आर टी होता है फॉर 1 मोल ऑफ गैस। दिस इंप्लाइज दैट टी इक्वल टू कितना आ जाएगा, पी वी अपॉन आर आ जाएगा। अगर मैं यहाँ से डी टी निकालूँ, देन दिस डी टी विल बी इक्वल टू, डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड, तो डी भी पी डी भी प्लस कितना आ जाएगा ये वी डी पी और अपॉन कितना आ जाएगा, आर आ जाएगा। दिस इज माई डी टी एंड दिस इज माई टी। अब एक काम करो, जो ये क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें उठा के रख दो, फिर टी हटाना वहाँ से। ओके, तो यहाँ से मेरे पास देखो डेल्टा एस चेंज इन एंट्रोपी विल बी इक्वल टू सी भी और इंटीग्रेशन डी टी की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे हम। मेरे पास कितना है, देखो दिस इज 1/r है और डिवाइड में कितना है, ये टी है और ये पूरा आ जाएगा, क्या आ जाएगा मेरे पास, देखो पी डी भी और प्लस कितना आ गया ये वी डी पी एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज। ठीक, फिर मेरा प्लस इंटीग्रेशन, ऊपर क्या मेरे पास पी डी भी है, पी डी भी तो ऐसे रहने दो, ये तो चाहिए हमको, और टी की जो कितना आ जाएगा, ये पूरी चीज़ आ जाएगी। मेरे पास कितना है, ये पी भी अपॉन आर है। देखो पी से पी कैंसिल हो जाएगा इधर पे। अब इधर देखो फिर, तो यहाँ से मेरे पास डेल्टा एस विल बी इक्वल टू दिस इज सी भी इंटीग्रेशन 1/r। इस टी की जगह ये पुट कर सकता हूँ मैं, क्या पुट कर सकता हूँ, देखो पी भी अपॉन आर पुट कर सकता हूँ, और अंदर कितना बच गया, ये पी डी भी प्लस कितना आ गया, ये वी डी पी आ गया, और प्लस ये आर ऊपर चला जाएगा, तो आर दिस इज इंटीग्रेशन 1/r, सॉरी क्या आएगा, 1/v इंटू डी वी आ गया, 1/v इंटू डी वी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर r से r कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से मेरे पास डी एस विल बी इक्वल टू सी भी। अब इसको अंदर है, एक बार इसके नीचे एक बार इसके नीचे, जब इसके नीचे जाएगा तो p कैंसिल हो जाएगा, जब इसके नीचे जाएगा तो v कैंसिल हो जाएगा, तो झंझट ही खत्म हो गया है। अपने ब्रैकेट लगा लो यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि सी भी दोनों ओर से कॉमन है। क्या आएगा, इंटीग्रेशन, जब इसके नीचे ले गए, इस वाले के जब नीचे ले जाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ से 1/v इंटू डी वी बचेगा। फिर प्लस जब इसके नीचे ले आएंगे तो क्या बचेगा, इंटीग्रेशन 1/p और इंटू कितना बचेगा, डी पी बच जाएगा। फिर प्लस कितना आ जाएगा, ये r, दिस इज इंटीग्रेशन 1/v इंटू कितना आ गया, डी वी आ गया। अब लिमिट की बात करते हैं, यहाँ पर लिमिट कहाँ से कहाँ हो जाएगी, v1 से v2, यहाँ पर कहाँ हो जाएगी, p1 से p2, अगेन यहाँ पर कहाँ से कहाँ हो जाएगी, v1 से v2 हो जाएगी। ठीक है, सॉल्व कर दो फिर इसको, तो यहाँ से मेरे पास चेंज इन एंट्रोपी इन फॉर्म ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम विल बी इक्वल टू, सी भी तो ऐसे बाहर है, अंदर कितना बच जाएगा, ये ln v बच जाएगा, और लिमिट कहाँ से कहाँ आ जाएगी, v1 से v2 आ जाएगी, और फिर प्लस कितना आ गया, ये ln p आ गया इधर पे, और लिमिट कहाँ से कहाँ आ जाएगी, p1 से p2 आ जाएगी, एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज। फिर प्लस कितना आ जाएगा, यहाँ पर r आ जाएगा ये, और मेरे पास कितना आ गया, ये ln v आ गया, एंड लिमिट इज फ्रॉम v1 टू कितना आ गया, ये v2 आ गया। सॉल्व कर दो फिर इसको आप, तो यहाँ से मेरे पास डेल्टा s, तो दिस इज सी भी, और ये मेरे पास कितना बचा, देखो सी भी को अंदर लेते हुए अगर मैं यहाँ पर अपर लिमिट लोअर लिमिट रखूँगा, कितना आएगा, log v2 माइनस log v1 आएगा, और log v2 माइनस log v1 विल बी इक्वल टू log v2 अपॉन v1 होगा। तो log v2 अपॉन v1 सी भी इंटू ln v2 अपॉन कितना आ जाएगा, ये v1 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर कितना आ जाएगा, प्लस का सी भी मल्टीप्लाई होगा, और ये मेरे पास कितना आ गया, ln p2 अपॉन p1 आ गया, कितना आ जाएगा p2, और अपॉन में कितना आ जाएगा p1, एंड दिस थिंग विल बी हियर प्लस का r, और ये मेरे पास कितना बचा, ln v2 अपॉन, सॉरी क्या आएगा, v2 आएगा ना, ln v2 अपॉन कितना आ गया, ये v1 आ गया। ठीक है ना, ये मेरे पास क्या है, ln v2 अपॉन v1, ये भी क्या है, ln v2 अपॉन v1, दोनों को एक साथ रख दो, तो यहाँ से मेरे पास डेल्टा s विल बी इक्वल टू, ये मेरे पास कितना है यहाँ पर, सी भी प्लस का r है, और फिर दोनों ओर से कॉमन क्या आ जाएगा, ln v2 अपॉन कितना आ गया, v1 आ गया, फिर प्लस कितना आ जाएगा, ये सी भी, एंड दिस इज ln p2 अपॉन कितना आ गया, ये p1 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास जो डेल्टा s है वो क्या निकल गया है, सी भी प्लस आर इक्वल टू
Cp। Cv प्लस आर इक्वल टू क्या होता है, Cp होता है। तो दिस इज Cp और मेरे पास कितना आ गया ln V2 अपॉन कितना आ जाएगा, V1 आ जाएगा, फिर प्लस कितना आ गया ये Cv एंड दिस इज ln V2 अपॉन कितना आ गया, P1 आ गया। ठीक है, आई बात समझ। तो दिस इज चेंज इन एंट्रोपी इन फॉर्म ऑफ प्रेशर एंड volume. This is change in entropy in form of temperature and pressure, and this one is change in entropy in form of pressure and volume. ठीक है, this is pressure and volume, sorry this one is temperature and volume. ठीक है, तो एक छोटा सा टॉपिक था, आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं करना है। अगर आपको यहाँ तक पता है क्या करना है आपको इस इक्वेशन 1 तक, तो सब कुछ इक्वेशन 1 से क्या हो रहा है, ड्राइव हो रहा है आगे को। आपको क्या पता होना चाहिए, पहले वो किसके टर्म में लेना है, प्रेशर एंड वॉल्यूम के टर्म में, फिर किसके टर्म में लेना है, टेम्परेचर एंड सॉरी पहले क्या है टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, फिर क्या है टेम्परेचर एंड प्रेशर, फिर क्या है टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। ठीक है, इनमें से किसी में भी न्यूमेरिकल आ सकता है या फिर ये भी हो सकता है ड्राइव करो, ये सीधे एक्सप्रेशन लिखा आएगा और बोला जाएगा कि आपको क्या करना है, इसको ड्राइव करना है। ठीक है, ये डेरिवेशन आता है। अगर गेट में या फिर जैम में आएगा तो कैसे आएगा, आपको क्वेश्चन दे देगा तो वो क्वेश्चन किस फॉर्म में होगा, या तो इससे सॉल्व होगा या इससे सॉल्व होगा या फिर इससे सॉल्व होगा। तो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है। अगर वहाँ पर सिर्फ प्रेशर और वॉल्यूम दिए होंगे तो ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, अगर वहाँ पर सिर्फ टेम्परेचर और वॉल्यूम दिए होंगे तो ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, अगर वहाँ पर सिर्फ टेम्परेचर और प्रेशर दिया होगा तो ये वाला फॉर्मूला आएगा। ठीक है, फॉर्मूला याद नहीं करने, आपको ड्राइव करने आने चाहिए और यहाँ तक कैसे पहुँचते हैं ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, क्लियर होगी इतनी बात। तो ये क्या है, हमारा आज का लेक्चर है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, कार्नोट इंजन और ऐसे भी देखेंगे कि जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसको हम एक मैथमेटिकल रूप देने की कोशिश करेंगे। किसकी हेल्प से, कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी की हेल्प से। ठीक है, हमने एंट्रोपी में अभी तक बहुत कुछ डिस्कस कर रखा है और बहुत कुछ डिस्कस करना है। एंट्रोपी इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक और आई होप मेरे को ऐसा फील हो रहा है आपको भी इसे पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा और नई नई चीज़ें आपके सामने आ रही होंगी। ठीक है, इनमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जिनको आप पहली बार क्या कर रहे होगे, डिस्कस कर रहे होगे। ठीक, तो एक अच्छी चीज़ है, एक सीखने वाली चीज़ है। अगर ये आपके लिए अच्छा है तो आपके जो साथी हैं उनके लिए भी इसे अच्छा बनाइए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ, अपने स्कूल के जो ग्रुप हैं, जहाँ पर भी आपको साइंस की बातें होती हैं वहाँ पर फिजिक्स दर्शन का नाम आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मेरा ये एम है या फिर आपका और हम दोनों का, हम सबका मिलकर ये एम है कि हम फिजिक्स को उस गहराई में पढ़ें जिस गहराई में बहुत सारे लोग नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, और आपको यहाँ पर वो चीज़ जो मैं अंदर से करना चाहता हूँ वो चीज़ आपको मेरे काम में यहाँ पर दिखती होगी। अगर आपको लगता है कि मैं एक ऐसा काम कर रहा हूँ कि वो साइंस को आगे ले जाने में मदद करेगा या बोल सकते हैं फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को आगे ले जाने में मदद करेगा, तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जितना हो सकता है उतना फैलाओ। एक अच्छी चीज़ है, कोई गलत चीज़ नहीं है। आपके मम्मी पापा डांट नहीं रहे हैं कि क्यों शेयर कर रहे हो ये वीडियो, है ना। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।